So hey guys, welcome back to a brand new video. So I hope you liked the earlier vlog, back to vlogging after 2 years. तो भाई उसमें मैंने बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी जस्ट आफ्टर 2 months ऑफ जॉइनिंग। तो आज उसके बारे ज़रा चर्चा करते हैं। चाय पे चर्चा, चाय नहीं है तो चर्चा ही करेंगे। तो भाई मेरा तो कॉलेज मैंने आपको बताया था जुलाई 2025 में ख़त्म हो गया था। तो जुलाई में नहीं, मैं पहले ही ख़त्म हो गया था मेरा। मेरी जुलाई से तो ज्वाइनिंग हो गई थी। जुलाई भी क्या, जून मई में ख़त्म हो गया था सच मेरा कॉलेज। मई में ख़त्म हो गया था मेरा कॉलेज। और जो लास्ट सेम था मेरा, पता नहीं, छोटा छोटा तो नहीं था, 5 महीने का था। हाँ, जैन से मई देखा जाए वैसे 6 महीने का होता है, 5 महीने में ख़त्म हो गया था भाई। जून में तो 9 जून से तो मेरी ज्वाइनिंग थी। और जैसे हमारा 100-150 बच्चे का बैच होता है ना, तो उस बैच में से सिर्फ मैं ही था जिसकी सबसे पहले जॉब लगी थी और जिसने जो सबसे औखा इंटरव्यू था वो क्रैक करा था। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी थी यार, एमएनसी कंपनी थी एकदम, यूके की कंपनी थी, फार्मा की। और पैकेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा था। मतलब मेरे को ऑफ़र हुआ था 4.5 LPA और उसके ऊपर इंसेंटिव्स और उसके ऊपर मेरे को डेली अलाउंस महीने का 13-14 हज़ार रुपये बन जाता है। तो डेली का तो नहीं, सॉरी, पर मंथ। तो आपका ये मोटा मोटा 35 हज़ार तो ये हो गया, 10-15 हज़ार ऊपर बन जाता है और बाकी इंसेंटिव्स लगा लो। बेसिकली मार्केटिंग की जॉब थी। तो भाई बी फार्म के बाद अगर आपको जो जॉब करनी है, अच्छी पेइंग जॉब लेनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब है, वो है मार्केटिंग की। देखो डिग्री बहुत अच्छी है, नो डाउट, मैंने करी है तो अच्छी होएगी, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब यार ऐसे होता है, जो तुम डिग्री करते हो ना, तुम्हें पहले ही एक्सपेक्टेड होता है कि यार इसका मिनिमम या हाईएस्ट पैकेज क्या आ जा सकता है। मतलब जैसे मान लो अगर कोई बंदा, लाइट चली गई भाई, मतलब आप लगा लो कोई अगर बंदा CSC BTech वगैरह कर रहा है, तो उसको पता होता है कि यार हमारा तो हाईएस्ट पैकेज मतलब 40 लाख 50 लाख भी है, 30 लाख भी है। जैसे हमारा हाईएस्ट पैकेज जो है यही है 4.5 LPA या 5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हाईएस्ट पैकेज लेने वाला तुम्हारा भाई था। तो भाई मैंने करा क्रैक इंटरव्यू उसका, क्योंकि हमारे जब प्लेसमेंट सेल होती थी ना, तो वो बोलती होती थी कि भाई इस कंपनी का अगर किसी ने क्रैक कर लिया, ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि MNC कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप लगा लो, मेरे को जब पता लगा तो मैं, मेरे दोस्त थे जो आखिरी बेंच पे बैठते थे, हम में से 2 का हो गया था। हाँ, 3 का हो गया था, एक का किसी और में हुआ था, 2 का सेम में हो गया था, चंदन और मेरा सेम में हो गया था। तो भाई मैंने सबसे पहले क्रैक करा, चंदन का भी क्रैक हो गया था, लेकिन चंदन की ज्वाइनिंग मेरे से 2 महीने बाद थी। मतलब सबसे पहले मैं ही गया था, जून और जुलाई। जुलाई 30th को मैंने जो मेरी जॉब थी वो छोड़ दी थी। उसके सेवरल रीजंस है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जो मेरी सिटी ऑफ जॉइनिंग थी वो थी अमृतसर। मतलब मैं हूँ चंडीगढ़ का, पंचकुला एरिया का। तो जो यहाँ पे रह लिया उसको कोई सिटी और पसंद नहीं आ सकती। डिस्क्लेमर पहले ही है, मैं किसी भी सिटी को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, चाहे अमृतसर हो, कोई भी सिटी नहीं है। बस ये होता है कि किसी का कहीं पे मन नहीं लगता, किसी का लग जाता है, किसी का मतलब समझो। तो मेरी अमृतसर थी, तो मैंने ज्वाइन वगैरह करा। सबसे पहले तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, 15 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें आपको जो ब्रांड्स है वो सारे पढ़ाए जाते हैं, उसकी A to Z डिटेल्ड नॉलेज दे देते हैं। तो मेडिकल रैप का जो जो बी फार्मेसी कर रहे हैं उनको पता ही होगा भाई क्या काम होता है। इसके अंदर ये होता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर चल जाओ, ठीक है, या आप चल जाओ मार्केटिंग के अंदर। ये 2-3 चीज़ें ही हैं। अगर आपको हाईएस्ट पे चाहिए तो आप जाओ भाई मेडिकल रैप, जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग वगैरह होती है वो करो। अगर आपको लोएस्ट पे चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए यूनिट की, QC QA की, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की, तो आप जाओ यूनिट के अंदर, ठीक है। मतलब दोनों ही मुश्किल जॉब्स हैं। तो मैंने मार्केटिंग चूज़ करी थी। तो जब मेरी जॉइनिंग हुई तो यार, और बट ऑब्वियस सी बात है कि आप लगा लो, मतलब मैं किसी को डिफेम वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि आप लगा लो कि अगर तुम एक नई सिटी में जा रहे हो, मतलब A to Z न्यू सिटी, जिसके बारे आपको ज़ीरो नॉलेज है, तो भाई आपको कम से कम 2 से 3 महीने वहाँ के रास्ते या वहाँ के तौर तरीके आपको सीखने में लग ही जाते हैं। यार जाहिर सी बात है, अगर मेरे को कोई पंचकुला में बोले भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं समझ जाऊँगा यार इस सेक्टर में खड़ा है, इस एरिया में खड़ा है, मैं फटाफट वहाँ जा रहा हूँ। यार मार्केटिंग की जॉब होती है ना, उसके अंदर ये तुम लोगों को तुम्हारी सिटी नहीं देते, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, बल्कि ना जो पर्सन है उसको उसकी सिटी देनी चाहिए, उसका ही ट्राई सिटी देना चाहिए। क्योंकि यार नॉलेज होती है, और जिससे ना मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे मान लो जॉब है यार, कोई अगर आपको पे कर रहा है तो ऑब्वियसली आपसे आउटकम लेगा।
बट अगर मैं इसे मान लो मैं अमृतसर था, तो मेरे को यार वहाँ के रास्ते तौर तरीके सीखने में ही, रास्ते ही याद करने में 2 से ढाई महीने लगेंगे, 3 महीने। ये तो नेचुरल सी बात है। अब यार मैं होता था एक्टिवा पर, और मेरे हाथ में होता था फ़ोन लोकेशन वाला। यार जिससे क्या होता था, एक तो डेंजर बहुत था। देखो, कंपनी बोलती है ऐसा नहीं करना, लेकिन जो नई सिटी जा रहा है उसको करना ही पड़ता है, चाहे आप एक्स कर लो वाई कर लो। और मेरा तो भाई एक्सीडेंट भी हुआ 1-2 बार। मेरे पास अगर फ़ोटो हुई मेरे एक्टिवा वगैरह की कि हाउ इट वॉज डैमेज, तो मैं वो भी डाल दूंगा ऊपर। तो आप लगा लो, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मार्केट जॉब बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ अपने रीजंस दे रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरे को क्या दिक्कत आई थी। ठीक है, तो मैं करता गया, मतलब ये है कि तुम्हें ना लिस्ट मिलती है 200-250 डॉक्टर की, वो तुम्हें महीने के अंदर कवर करने होते हैं। ठीक है, तो महीने के अंदर तुम्हें करने होते हैं, हाँ, एक 130 केमिस्ट एंड तुम्हें 250 करने होते हैं भाई अपना डॉक्टर्स, जिसके अंदर को डॉक्टर्स होता है जो बहुत मतलब मैक्सिमम तुम्हारी जो सेल है वो इनिशिएट करते हैं, जिसके पास जो क्लाइंट कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं करता गया इनफैक्ट यार मेरा मन भी नहीं लगा था वहाँ पे, बहुत क्राउडेड सिटी थी। ठीक है, अमृतसर वैसे बहुत अच्छी है, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, मतलब खाने पीने के लिए इतनी मशहूर है। बट पर्सनली मेरे से वहाँ नहीं रहा गया, क्योंकि यार मेरा कोई ना दोस्त था ना मेरा कोई रिश्तेदार था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो सुबह जाओ शाम को आओ, मतलब जैसे यार एक होते हैं ना कॉर्पोरेट लाइफ, तुम एक ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे चार, इधर 4 लोग हैं इधर 4 लोग हैं, तो तुम इंटरेक्शन भी करते हो, तो तुम्हारा मन लग जाता है। तुम जहाँ रहते हो तुम्हारे आसपास भी वही तुम्हारे कलीग्स होते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ में मन लग जाता है। बट यहाँ पे कोई भी नहीं था, फ्रैंकली आपको पता, साथ में 2-3 कलीग्स थे, बट यार थोड़ा एक बॉन्डिंग की भी बात होती है जो मेरी एक्चुअल में नहीं बन पाई। तो उसके बाद मैं प्रोबेशन पे था, 6 महीने का प्रोबेशन होता है, फिर 6 महीने का एक्सटेंड हो जाता है परमानेंट एम्प्लॉय होने के लिए, और थोड़ी बहुत आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सोचो अगर मैं 4.5 LPA पर था, तो 5.5 या 6 हो सकता था, 5.5 तक तो हो जाता है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सैलरी का कभी नहीं सोचा, मुझे ये था कि जो काम में मन लगे वही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर मैं सैलरी सोचते रहता, ठीक है, कई लोगों को मजबूरी होती है, उनको सैलरी भी सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे अच्छा था, सैलरी आ रही थी ना, मैं थोड़ा खाली बैठा हूँ, तो इसलिए मेरे को अंदर हो रही है, दर्द हो रहा है भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है, तो छुट्टियाँ भी इतनी नहीं मिलती थी, अगर घर पे भी आना है तो सोच के आना पड़ता था। आप लगा लो वीकेंड्स पे, मतलब सैटरडे भी वर्किंग होता है, सिर्फ संडे संडे छुट्टी होती थी हमारी। और पहले 2-4 महीने यार स्ट्रगल है, बट यार मेरे को जहाँ तक फील हुआ, जो कंपनी थी ना वो हमें टाइम नहीं दे रही थी सिटी को समझने के लिए, सिटी को घूमने के लिए, डॉक्टर्स की लोकेशन को इनिशिएट करने के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा, आप लगा लो मेरे को फ्लॉ लगा था कंपनी के अंदर, कि भाई मतलब एक न्यू एम्प्लॉय, फ्रेशर एम्प्लॉय एक आपकी सिटी के अंदर जा रहा है जिसमें आप उसको रीलोकेट कर रहे हो, और हमारी जब जॉब ही घूमने के इधर उधर, तो यार अब आप लगा लो एक सिटी के अंदर कितनी गलियाँ होंगी, गलियों के अंदर की अंदर गलियाँ की अंदर अंदर गलियाँ, लोकेशन भी कभी कभार आपको आसपास ले जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं लेके जाता। तो लगा लो बहुत ना कम टाइम, जैसे महीना भी नहीं हुआ था ना, तो अब लगा लो बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज, ठीक है प्रेशर करेगी कंपनी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2-3-4 महीने तो दो। और मेरी तो जॉब भी घूमने की थी, शायद कंपनी ने हमें बोल भी रखा था कि भाई तुम 1 से 2, उन्होंने बोला होता कि बहुत ज़्यादा घूमने की है, तो धूप नहीं देखनी, तूफान नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, हर एक चीज़ मान ली, लेकिन हमें डॉक्टर्स की लोकेशन का तो थोड़ा सा ध्यान रखने दो कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ मेरे को बहुत फ्लॉ लगा था उसके अंदर। तो और ऊपर से मेरी सिस्टर की वेडिंग भी थी, तो वो छुट्टियाँ वगैरह नहीं दे रहे थे। तो इस करके फिर जब मैंने छुट्टियों के लिए पूछा, तो मेरे को कहा था कि आप सिर्फ शादी अटेंड कर लेना, बाकी आप नहीं। और यार खुद हिसाब लगाओ कि अगर मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग है तो क्या मैं सारे फंक्शंस नहीं अटेंड करूँगा? और प्रोबेशन का मतलब होता है कि आप छुट्टियाँ लो, बस आपकी सैलरी कटेगी, आपको कोई पेड लीव्स नहीं मिलेगी। तो ठीक है, मैं ओके था, मेरी सैलरी आप काट लो, जितनी मैंने छुट्टी ली 8 दिन की काटी है, कितना बनता है, आप 1100-1200 रुपये दिन का हो गया, 9,000 रुपये काट लो आप। बट ये सब चीज़ें ना मेरे को बहुत बेकार लगी थी, एक ऐसी कंपनी, MNC कंपनी की, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े अहदे पर है, और वो ये सब बातें करे ना, तो अगर ऐसी कंपनी ऐसी बातें करे फिर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता मेरे को। यार हम फालतू छुट्टियां ले, आप बोलो ज़रूर बोलो, लेकिन कोई एक जेन्युइन रीज़न के कारण अगर छुट्टी ले रहा है कोई इंसान, तो उसको आप ऐसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो तब जुलाई चल रहा था, और मेरे 20 जुलाई के आसपास मैंने पूछा था, तो तब मेरे को मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
मतलब एक ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ है, मतलब कंपनी का मेन मोटो भी यही था, ह्यूमैनिटी, केयरिंग फॉर पीपल, एम्बिशियस फॉर लाइफ, दिस दैट, ठीक है। तो इस करके भाई फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं और नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब मैं अपना कुछ कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं, वापसी नहीं। मतलब और मेरे दोस्त हैं वो और भी कंपनीज़ के अंदर है, आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कौन सी कंपनी में आप जा सकते हो, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं और वो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम दिया होगा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके फॉलो कर लो, मेरे को मैसेजेस करो, मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। 2 महीने मैं को इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मेरे को जितना 60 दिनों में तौर तरीके पता लग गए, तो शायद मतलब कुछ चीज़ें होती हैं यार जो मैनेजेबल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं होती। मतलब मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग है और मेरे को बोले नहीं जाना, नहीं सिर्फ वेडिंग अटेंड करो, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक ना, आप लगा लो, ड्रॉबैक है। तो इसलिए मैंने भाई 2 महीने से पहले जॉब छोड़ दी थी। पहला रीज़न था मेरा मन भी नहीं लगा था, दूसरा रीज़न टाइम नहीं दे रहे थे काम को समझने के लिए, चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए, तीसरा कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, मतलब हम क्यों जाएंगे, कोई एक एम्प्लॉय क्यों जाएगा, वो अपनी सिटी से बाहर है, अपनी खुद की सिटी से बाहर है, उसने 30 to 40 थाउजेंड इन्वेस्ट करा उस सिटी के ऊपर, रेंट भरा है, सिक्योरिटी भरी है कि एक नई सिटी में मूव ऑन होने के लिए, और उस बंदे के लिए वो क्यों फालतू छुट्टी लेगा और अपनी सैलरी कटवाएगा, जिसकी ऑलरेडी सैलरी 35,000 है, और उसने जो अपने 50,000 लगाए वो भी तो रिकवर करने हैं उसने। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ कंपनी नहीं सोचती, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ही सोच सकता है। भाई यही रीज़न थे कि वाई आई लेफ्ट माई जॉब जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ जॉइनिंग इन बी फार्मेसी, आफ्टर बी फार्मेसी। तो यही था भाई, वैसे डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, डिग्री बहुत अच्छी है, लोग बहुत आज की डेट में फार्मा कंपनीज़ बना रहे हैं, जेनरिक कंपनीज़ बना रहे हैं, अपनी कंपनी खोल के ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब महीने के 10-10, 20-20, 50, कई तो करोड़ में कमा रहे हैं। तो डिग्री बहुत अच्छी है अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से सोचो, जॉब पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, लेकिन आपको 5 से 7 साल देने पड़ेंगे, आपकी आराम से 12, 14, 15 लाख का पैकेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा ऐसा ही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो भाई। और किसी को कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने क्यों भी फार्मा के बाद 2 महीने में जॉब छोड़ दी थी।